नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वंदे संदृष्ट सिद्धार्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासे चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे। आत्मा अमूर्तिक है, सूक्ष्म है, इसलिए अपने उपयोग को सूक्ष्म बनाने की कोशिश करो। रूढ़ी की क्रिया में धर्म नहीं है। रूढ़ी की क्रिया से करी हम फिर कहते हैं आत्मा सूक्ष्म है, उपयोग को सूक्ष्म करो। विचार करना सीखो। 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट कार्य करने में विचार करो। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक सुखाधिकारी है। विचार शून्य जीव तत्व सम्यक सुखाधिकारी नहीं होता। जो स्वाध्याय का विचार नहीं करता बारंबार सम्यक सुखाधिकारी तो नहीं हो सकता। गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार करता है, ऐसा नवीन सुरता का स्वरूप है। पुराने श्रोताओं का नहीं, नवीन श्रोता का स्वरूप है। क्या गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करता है। ऐसा ही है या नहीं है। प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है। निर्णय करना है का अपना हित करना है। जुड़ने का मतलब ये नहीं है, भावात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, सोचना चाहिए। मंदिर से जुड़ना माने मंदिर के बारे में सोचना। मंदिर के बारे में सोचना। और सोचोगे तो करोगे तो है ही, फिर बोलोगे अपने आप। कैसे लिखा होगा, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। अनंत सामान्य गुण होते हैं, विश्व में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा और है क्या। विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य, उनमें सामान्य और विशेष गुण है और उनकी पर्याय और है क्या। द्रव्य गुण पर्याय के बिना का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। ये क्या है, चकमा गलत। केवल पर्याय से तुमने देखा है। उद्गल द्रव्य, उसके स्पर्श आदि गुण और फिर उनकी पर्याय तक पर समझ दिया। या तो पर्याय मात्र अपने को मानता है, पर्याय मात्र वस्तु को स्वीकार कर रहा है, या फिर पर्याय कोई स्वीकार नहीं कर रहा। जीव द्रव्य ज्ञान गुण जानना परिणति, जीव द्रव्य सुख गुण आकुलता परिणति, अज्ञान परिणति है तो। और जीव द्रव्य ज्ञान गुण और सुख नाम की परिणति है, ज्ञान के साथ सुख। हजारों व्यक्तियों में, सैकड़ों मित्रों में एक को प्रदान क्यों करते हैं, प्रयोजन की अपेक्षा। सामान्य गुणों में मुख्य 6 हैं। मुख्य क्यों कहा, मुख्य क्यों, कोई पहले से है ये। पहले नंबर का गुण कौन सा है, अस्तित्व गुण। गलत। सामान्य विशेष के बिना होता नहीं और विशेष सामान्य के बिना होता नहीं। 6 गुण एक साथ ही है। बड़े छोटे नहीं है कोई इनमें, लेकिन कथन में क्रम है, वस्तु में क्रम नहीं है। ये समझेगा। अस्तित्व है, वस्तुत्व कितने दिन बाद हुआ।
उस अस्तित्व में, सत्ता में विशेषता कितने दिन बाद आई? जीव जीव कब बना? पुद्गल पुद्गल कब बना? लगता ही नहीं ये गुण एक साथ हैं, युगपथ हैं। इनका ज्ञान युगपथ कैसे होता होगा? दूसरी बात क्या कही थी? गुण नहीं पढ़ना है, गुणों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? मैं भी एक जीव नाम का द्रव्य हूँ, मेरे में भी अस्तित्व नाम का गुण है, मेरा किसी से उत्पाद नहीं हुआ, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। फिर कौन जनक है, कौन जननी है, कौन जन्म भूमि है, कहाँ है? कौन जन्म तिथि है, बर्थडे? मेरा किसी से उत्पाद ही नहीं हुआ, अथवा तो मेरा उत्पाद ही नहीं हुआ। तब ये मोह व्यर्थ है। मेरे पिताजी मेरा जन्मदिन कैसे मनाएं कि अपने को अजन्मा समझो? जन्मदिन कैसे मनाएंगे? अपने को अजन्मा समझेंगे। ये जन्म शरीर के संयोग की अपेक्षा से कहा जा रहा है, जन्म नहीं है। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, होना जन्म दोबारा। ये जीव देह में एकत्र बुद्धि करता है, इसलिए पुनः पुनः देह धारण करता है। प्राणों का मोह ही प्राणों को धारण कराता है। मेरा किसी से उत्पादन नहीं हुआ। और दवाइयों के सहारे चल रहे हैं, श्वास के सहारे श्वास चल रही है, बस उसके सहारे चल रहे हैं। अरे अस्तित्व गुण कब सीखोगे? मेरा अस्तित्व पर से नहीं है। अस्तित्व की अपेक्षा वस्तु को सत्य कहते हैं। स्वतंत्र सत्ता, शुद्ध सत्ता, पर से निरपेक्ष सत्ता। शरीर का वियोग हो जाए, प्राणों का वियोग हो जाए, तो इस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, जीव जीव ही रहेगा। मेरा किसी से उत्पाद नहीं हुआ और कोई मेरा नाश नहीं कर सकता, तो भयभीत काहे को रहते? और ऐसा ही नहीं अपनी ओर लगा दिया, दूसरे की ओर भी लगाओ। दूसरे का भी मैं उत्पन्न करने वाला नहीं हूँ, मैं नष्ट करने वाला नहीं हूँ, मैं नाश नहीं कर सकता। फिर नाश करने का भाव करके हिंसा का भाव बंद क्यों बांधे? आकुल व्याकुल क्यों हो गए? मैं किसी का नाश नहीं कर सकता। क्या को नाश हो गए? अरे कैसे होगा? कभी कभी क्रोध में ऐसा भाव कर बैठते इसका नाश हो जाए। अस्तित्व गुण है कि नहीं है? नाश कैसे हो सकता है? इन गुणों को समझने के लिए, समझने से मोह का नाश होगा, हिंसा का नाश होगा, झूठ चोरी कुछ परिग्रह का नाश होगा। मेरा नाश नहीं हो सकता। मरण के काल में ये जीव मरण की कल्पना करके अपने नाश की कल्पना कर लेता है। नाश नहीं होता, और नाश हो जाए तो स्वर्गवास किसका होवे? दूसरी गति में कौन जावे? कर्म के फल को कौन भोगे? कभी किसी के नाश का भाव मत करना, कभी किसी के उत्पन्न होने का अभिमान मत करना। मैंने पैदा किया
बाल बच्चों को पैदा किया, धन को पैदा किया, मकान बनाया, दुकान बनाई। अरे प्रभु क्या किया तुमने? हमारे पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए थे और हमने सब बनाया अपने हाथों। जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। अरे अहंकार मत करो, आज भी कुछ नहीं है। ये तुम्हें महल मकान रुपया पैसा दिखाई दे रहा, सोना चांदी, ये तुम्हारा नहीं है, परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है। इनकी सत्ता न्यारी है, तुम्हारी सत्ता न्यारी है। अपने अस्तित्व को समझो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित स्वभावाय भावाय। भावाय का क्या अर्थ किया है? भावाय का क्या अर्थ किया है? तो फिर शुद्ध माने पर से निरपेक्ष, शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ। चित्त स्वभाव है, वो सत्ता चैतन्यमयी है, वो चित्त स्वभाव है। लेकिन भावाय का अर्थ क्या? भाव रूप है, अभाव रूप नहीं होता कभी। शुद्ध सत्ता, अकेले की सत्ता है उसकी। जैसे पुद्गल की सत्ता है विश्व में, ऐसे जीव की भी सत्ता है। दिखाई नहीं देता है ऐसा मत समझो, देखता नहीं है। पुद्गल की सत्ता में विमोहित हुआ, पुद्गल की सत्ता से अपनी सत्ता मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर सकता ही नहीं हूं। अस्तित्व गुण को नहीं पढ़ना है, हमने आपको कहा अस्तित्व गुण के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। मैं अनादि अनंत हूं, मेरा किसी से उत्पाद नहीं हुआ, मेरा किसी कोई नाश नहीं कर सकता। दूसरे की आयु पूरी हो जाए अपना नाश हो जाए ऐसा तो होता ही नहीं। अपना आयु पूरी हो जाए अपना नाश हो जाए ये भी नहीं हो सकता। क्यों? आत्मा की आयु कितनी है ये पता है? आत्मायु नाम का कोई कर्म नहीं होता। आयु कर्म में के 4 भेद हैं, देवगति, देवायु, मनुष्यायु, प्रियंचायु और नरकायु। आत्मायु नाम की नहीं, आत्मा की आयु तो होती नहीं। अब किसी की आयु पूरी हो जाए और कोई मर जाए ऐसा होता है? तो मनुष्य आयु पूरी हो जाए और आत्मा मर जाए, मनुष्य आयु पूरी हो जाए और आत्मा मर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जिसे तुमने मनुष्य मान लिया है वह आत्मा है। आत्मा के बिना मनुष्य कहां से आएगा? उसमें 2 चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर में कर्म नो कर्म सब आ गए, और आत्मा एक। अब आत्मा के बिना तो होगा ही नहीं कुछ। रोज आत्मा आत्मा की बात क्यों करते हो? अरे भैया आत्मा की बात करते इसलिए तुम आत्मा ही तो हो। तुमने भ्रम से अपने को किसी रूप मान लिया हो, सेठ साहूकार मान लिया हो नहीं। मेरा नाश हो ही नहीं सकता। कोई मेरा नाश क्या करेगा? हमेशा भयभीत रहता, भयभीत ऐसे। ऐसा मरने को ऐसा नहीं समझता।
के वस्त्र कोई बदलने के समान शरीर बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है। ये सोचता है मेरा नाश हो जाएगा। पूज्य स्वामी कहते बहुत डरता है मृत्यु से, मृत्यु के नाम से भी डरता है। बड़ी कठिनाई से धन आदि कमा कर इकट्ठा करे और कहे अभी मार देंगे, बोलो पैसा धर दो, ये भैया सब धरो ले जाओ। अब अच्छे वचन करो, डॉक्टर कह दे आओ तो सही यार, फिर रात में लेने पड़ो, लेने तो पड़ेगा ही। शरीर को अपना मानते हो, रात में भोजन का त्याग तुम्हारा कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन नहीं है। तुम ये सोचो देह के नाश के साथ अपना नाश नहीं होता। विचार करना पड़ेगा पहले बारंबार, उसकी बाद अपनी सत्ता का भावासन होगा। विचार की श्रृंखला में ही नहीं आया, भावासन कहां से आया है? पढ़ने की कला, समझने की कला सीखना चाहिए। मेरा सुख गुण संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है, ये तो पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा इसी अवस्था में भी है। संपूर्ण अवस्थाओं में है तो इस अवस्था में भी है कि नहीं है? लेकिन नहीं, इस अवस्था में नहीं। अभी सुखी नहीं हूं मैं। जो अभी सुखी नहीं है तो कभी सुखी नहीं होगा। लेकिन जिनवाणी के माध्यम से अपने को पढ़ने की कला समझी नहीं है, उपदेश सुनने के माध्यम से अपने को समझने की कला समझी नहीं है इसने। अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मेरा नाश हो ही नहीं सकता, हम काहे को डरे? हमको कछु भय नहीं, हमको अब भय नहीं है। मनुष्य आयु बंधी है, वो मनुष्य आयु पूरी होगी, लेकिन मनुष्य आयु पूरी होने से आत्मा का नाश नहीं हो जाएगा। एक जीव की आयु पूरी हो दूसरा जीव मर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मनुष्य की आयु पूरी हो और जीव मर जाए, ये नहीं सोचा कि जैसे ये जीव भिन्न है सामने वाला, ऐसे ये शरीर भी भिन्न है। उपजो मानुष नाम कहा है, उसे मनुष्य कहने लगे और मानव बनो, माने मानवीय गुणों से संपन्न हो जाओ। मानव बनो माने क्षमावान बनो, विनयवान बनो, सरल बनो, संतोषी बनो, संयमी बनो। कैसे बना जाएगा मानव? भाव से। शरीर, द्रव्य शरीर से तो मनुष्य बन गए, लेकिन भाव शरीर से मनुष्य कैसे बनोगे? उदार बनो, धीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो, तपस्वी बनो, त्यागी बनो, अकिंचन बनो। बनो माने ऐसा अनुभव करो, ऐसा अपने को देखो। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि आ जाएगी। पर्याय में प्रकटता आएगी प्रतीति होने पर। प्रतीति हो और पर्याय में प्रकटता ना आवे, ऐसे नहीं हो सकता।
पर का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है ऐसा समझे, और ये दोष मेरा स्वरूप नहीं है, और क्षमा न आवे ऐसा होता ही नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि को भी एक कसाय चौकड़ी के अभाव रूप क्षमा होती है। ऐसा क्रोध नहीं होता कि सामने माथा ही फोड़ दे। क्रोध तो आ जाता है, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं आता पूजा ही छोड़ दे, हमें नहीं करना पूजा, हम कल से जाई मंदिर ना आएंगे ही। अरे तो भैया मंदिर का उसका है, तो मंदिर पे उसकी कुशा क्यों उतार रहे हो? अच्छा हम पूजा नहीं करेंगे, हम तो अपनी सुखी पूजा कर लेंगे। का एहसान करोगे, कहो सुखी करोगे, सुखी मिल जाएगी। माने किसी ने कुछ कह दिया तो अपने से उसका बुरा मान लिया और पकड़ के बैठ गए। अच्छा हम जो मंदिर ही नहीं आएंगे, हमें यहाँ दान नहीं देना, नहीं देना वहां दे, कहाँ देना? जहाँ मान सम्मान मिले। ये तो व्यापार है, दान तो है नहीं। चाहे उसका दुरुपयोग क्यों ना हो, मान सम्मान मिले वहां हमें दान देना है, जहाँ सदुपयोग हो वहां हमें नहीं देना, नहीं देना मत। पूजा नहीं करने हमें तो शास्त्र में नहीं बैठना है, इनकी शास्त्र में नहीं बैठेंगे हम। इनका शास्त्र है क्या? इनका शास्त्र है क्या? क्यों ऐसा अंतानुमंदी क्रोध क्यों भाले बैठे हो? कहाँ का आत्मा फात्मा मैं नहीं सुनने? अरे भैया नहीं सुनना है, आत्मा नहीं सुनोगे तो कौन सुनोगे? काय सुनो भगवान ठिकान। ये हमारे दैनिक जीवन में बरतने वाली भूले हैं, जो जहां की तहां चलती रहती हैं, और शास्त्र जहां की तहां पढ़ते रहते हैं। हम ऐसा समझते मानो किसी और ही की बातें हों, और अपने को आत्मा कहते रहते हैं, छल करते हैं, और अपने को समझते रहते हैं मनुष्य। मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, और कहते रहते हैं मैं आत्मा हूं। बस ठंडव माया चाह रहा हूं भाई, कहो मती, भीतर से ऐसा अनुभव करो। अकर्ता कहते रहते हैं और कर्ता मानते रहते हैं। हमने किया है, हमने नहीं करो, कौन करो? कौन ने करो? इसका प्रश्न, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, वस्तु ने अपना परिणमन स्वयं किया है। वस्तु ने अपना परिणमन स्वयं किया है, तुम करने वाले नहीं हो। पुण्य के उदय में पैसा स्वयं ही आता है, तुम कमाने वाले नहीं हो, तुम जुटाने वाले नहीं हो, तुम रखने वाले नहीं हो। कितने से आए कितने चले आए। एक हड़िया निकली, एक नींव खुद रही थी, और उसमें ऐसे कोयला। अब जो बता, हमने सोचा कोयले कौन ने रखे होंगे, कोयला कौन ने रखे होंगे, लेकिन कोयला ऐसे चमकदार बढ़िया कोयले हो गए। हरिया में बंद करके कोयला कौन ने गाड़ी हुए? यह तो कोई तांत्रिक होगा, उसने गाड़ दिया होंगे कोयला। लेकिन तुम्हें कोयले मिले हैं, इसका मतलब क्या है? और तो अभी तुम चेते नहीं।
पारो ढको उसके ऊपर और कोयला करे। हे भगवान, विचार कर भाई। पाप का उदय होता है तो रत्न कोयले हो जाते हैं, सोना कोयला हो जाता है, सोना मिट्टी हो जाता है। पुण्य का उदय हो तो मिट्टी सोना हो जाता है, कोयले सोने हो जाते हैं। जब मनोवती को निकाल दिया तो सब रत्न वैसे ही हो गए कोयले जैसे, और जब आए तो अपने आप कोयले, मनोवती आई तो कोयले का सब सोना हो गया, सब रत्न हो गए, गजमोती हो गए। यहाँ की था वस्तु का परिणमन है, उस परिणमन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ऐसा जान करके हे भव्य, अपने तुम परिणामों को मलिन करने का प्रयास मत करो, परिणाम बिगाड़ो मत। दूसरे के कहने से भी कुएं में गिरोगे तो चोट तुम्हें लगेगी, दूसरे के कहने से भी जहर खाओगे तो मरोगे तुम, दूसरे के बहकाने से अगर तुम बहक जाओगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हुआ। विश्वास करने से पहले किसका विश्वास करना ये सोचना चाहिए। कल की छुट्टी है, लड़के ने विश्वास कर लिया, अब स्कूल नहीं गया। किसका? वो खेलता रहता था लड़का, एक खेला तो वैसे ही मजाक में कह दीवानी छुट्टी है कल की, कुछ विश्वास कर लिया उसने। उसके प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। कौन ने कही? मैं आत्मा हूं, ये कौन कह रहा है? ये पुद्गल भिन्न है, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सर्दी बहुत है ये विचार मत करो, ये सर्दी मेरे में नहीं है ये विचार करो। बहुत पैसा है ये मत सोचो, ये पैसा मेरा नहीं है। बहुत पैसा है, अरे बाकी पास तो खूब पैसा है, अरे वो क्या करना अपन को, ये पैसा मेरा नहीं है। अपनी नियत मत दिखाओ। बहुत पैसा है ये तो सोचते हो, लेकिन परिणाम कौन सा है? तुमने पढ़ा 4 आदमी लाओ, बादशाह ने कहा 4 आदमी ले आओ, जो यहाँ के हों वहां के नहीं हो, यहाँ के भी हों वहां के भी हो, न यहाँ के हों न वहां के हों, ले आओ। एक साधु को ले आया, एक भोगी को ले आया। देखो यहाँ भी भोग रहे हैं और वहां भी साथ ले जाएंगे, दान पुण्य भी खूब कर रहे, इनने त्याग भी कर दिया और यहाँ तो ऐसा जीवन बिता रहे हैं बिल्कुल कुछ नहीं है, और आगे के लिए कितनी कमाई कर रहे हैं। एक गरीब आदमी यहाँ नहीं है और वर्तमान में धर्म ज्ञान कर रहा है, तो आगे मिलेगा इसको। लेकिन क्या मिलेगा ये सोचो, क्या यहाँ नहीं है? जो तुम्हारा नहीं है वो तुम में नहीं मिलेगा भाई। कभी ऐसा नहीं सोचते कि कल झाड़ू लगाई थी आज फिर गंदगी हो जाए तो झाड़ू फिर लगाएंगे, आज झाड़ू लगा रही तो कल गंदगी होगी, कल फिर झाड़ू लगाएंगे। अरे अब झाड़ू कभी लगानी न पड़े, गंदगी ही न हो।
ये मत सोचो कल दवाई खाई थी, बीमार हुए थे, अब कल फिर आज दवाई खाएंगे तो कल फिर बीमार होंगे। न नाश करने की सोचो, रागादिक भाव अपना नाश करने की सोचो, पाने की अभिलाषा मत करो। अपनी शुद्ध सत्ता को पहचानो। पढ़ते हो भजन, सुन रहे दुनिया अपनी धुन, निज की धुन में पाप न पुण्य। जब पाप और पुण्य नहीं है तो पाप और पुण्य माने कितने प्रकार के होते हैं? एक पाप पुण्य का उदय और एक पाप पुण्य का परिणाम। पाप पुण्य का परिणाम तुम्हारे उदय में नहीं, ज्ञान मात्र भाव में नहीं है, और पाप पुण्य का उदय भी नहीं है। उदय कैसे जाना जाता है? कि उदय नहीं देख पाते तुम, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन उदय की नैमित्तिक क्रिया देखने में आती है, इसका बहुत पाप का उदय है। माने शरीर में रोग है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है। अरे भैया पाप का उदय है, माने मोह का उदय है। तीव्र मोही है माने तीव्र पाप का उदय है। पाप के उदय में तुम अघातिया कर्म देखते हो, घातिया कर्म क्यों नहीं देखते? तुम्हारी बुद्धि खराब है, ये पाप का उदय है, उल्टी चलेगी। यहां मन नहीं लगता, वहां विकथा मन लगता। कभी देने में अभिमान मत करना, लेने में दीनता मत करना। भोजन करना, लेकिन भोजन लेने में दीनता नहीं है और भोजन कराने में अभिमान नहीं है। हम कराने वाले नहीं है, हम लेने वाले नहीं है। पौद्गलिक भोजन पौद्गल का है, तुम अपना भोजन करो। करें ज्ञानमय नीति ही भोजन, नहीं हमारा ये जड़ भोजन। आपकी आसक्ति अपने आप घटेगी। ऐसा नहीं है कि आसक्ति जैसी की तैसी बनी रहे। अपने आप उपेक्षा भाव आएगा, अपने आप उदासीनता आएगी, वितरणता बढ़ेगी। चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक आगे क्या होता है? बढ़ता हुआ शुभोपयोग। शुभोपयोग माने धर्मानुराग, शुभोपयोग माने धर्मानुराग, अशुभोपयोग माने विषयानुराग। बढ़ता हुआ धर्मानुराग, बढ़ती हुई वीतरागता। धर्म भी बढ़ेगा और धर्म के साथ अनुराग भी बढ़ेगा धर्म का, और धर्मात्माओं से भी अनुराग होगा, धर्म से भी अनुराग होगा, धर्म कार्यों में भी उत्साह होगा, समर्पण होगा, सर्वांग काम होंगे। अपनी शुद्ध सत्ता को पहचानो। सवेरे स्वाध्याय करे थे प्रवचन सार जी का, द्रव्य की का आश्रय करके या तो मोक्ष मार्ग में आरोहण करो, या चरण का आश्रय करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। द्रव्य से शुद्ध, चरण से सिद्धि। चरण शुद्ध सिद्ध, द्रव्य से सिद्धि, ये क्या मतलब हुआ? चाहे तुम परिणाम सुधार के क्रिया सुधारो, चाहे क्रिया सुधार के परिणाम सुधार लो। परिणाम सुधारेंगे तो क्रिया सुधरेगी, और क्रिया सुधारोगे तो परिणाम सुधरेंगे। तुम अगर ये प्रश्न करोगे हमारी परिणाम निर्मल नहीं रहते, तो हम कहेंगे सत्संगति करो। ठीक है, हम कहेंगे सत्संगति करो, और तुम कहोगे सत्संगति तो रोज करते हैं, तो कि भैया अपने परिणाम संवारो, तुम्हें ही संभालने, सब लोग नहीं संवारेंगे।
और परिणाम जब तुम्हारे निर्मल होंगे तो अच्छे लोगों के साथ ही बैठने का भाव होगा, सुनने का भाव होगा, पढ़ने का भाव होगा। अच्छी संगति नहीं रहोगे, जुआरी की संगति नहीं होगी। क्या बात कही थी हमने? बीड़ी न पीने वाले को बीड़ी का धुआं भी बुरा लगता है, एक्टिंग भी बुरी लगती है उसको, ये बुरी लगती है उसको। ये बीड़ी पीने की एक्टिंग है, ये शराब पीने की एक्टिंग है, एक्टिंग भी बुरी है। ये तुम्हारी संस्कृति नहीं है। ऊपर से गिलास लिया, अपने बोतल ली और ऐसे ऐसे गड़ 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 पी गए। इसमें क्या हो गया? क्या हो गया जी? तो समझो तुम, क्या हो गया? एक बच्चे को, सच्ची घटना है, पुलिस की रेस दिलवा दी और डंडा पकड़ा दिया। अब वो पुलिस जैसा रोब गांठने लगा, ऐसे खड़े हो गए तन के, और वो वैसे ही रोब गांठने लगा। परिणाम हो गए उस प्रकार। रावण ने क्यों कहा था? मंदोदरी बोली, सीता जी राम में आसक्त हैं, राम में अनन्य समर्पित हैं, तो तुम राम का रूप बना करके सीता के पास चले आ। बोले इतनी हम जान रहे जो तुम हमें सिखा रही, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, जब राम का रूप बनाता हूं तो वो उस प्रकार की वासना नहीं रहती। ये इसी रूप में आएगी, उस रूप में नहीं आएगी। जब तुम पुजारी का वेश बना करके खड़े होते हो तो तुम्हारे अंदर में कैसे परिणाम होते हैं? जब नाचे होते हो तो तुम्हारे अंदर में कैसे परिणाम होते हैं? शुद्ध सत्ता पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध होता है, लेकिन पर द्रव्य से भिन्न जीव सदा काल शुद्ध रहता है। शुद्ध होता नहीं। एक गाथा है कुन स्वामी की, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। शुद्ध जाने तो है तो शुद्ध जाने, जब नहीं है तो कैसे शुद्ध जाने? उल्टी पढ़ाई मत पढ़ो, शुद्ध होवे तब शुद्ध जाने। अज्ञानी कहता शुद्ध होवे तो शुद्ध जाने, वो शुद्ध, हाँ, और ज्ञानी कहते शुद्ध जाने तो शुद्ध होवे। फिर ज्ञान में भूल है, श्रद्धा में भूल है, आचरण में भूल है, वस्तु में भूल नहीं है। वस्तु तो जानकी कहाँ है, जैसी की तैसी है। हमारी गाड़ी खो गई तो गाड़ी का घड़ा हो दो। गाड़ी खो गई माने गाड़ी जाने कहाँ रख गए, तो घड़ी घड़ा नहीं हो गया है, घड़ी कपड़ा नहीं हो गया है। घड़ी खो गई माने घड़ी का ज्ञान खोया है, तुम भूल गए हो। ताकि बुद्ध में भूल मूल मणि को न घटत है। मणि को उसने भूल से कांच मान लिया तो कांच हो नहीं गया, कांच को भूल से उसने मणि मान लिया तो मणि हो नहीं गई। क्या कह रहे हैं? ये तो दृष्टांत है भाई, क्या रहे हैं? शरीर को आत्मा मान लिया तो आत्मा शरीर नहीं हो गया, और आत्मा को आत्मा नहीं माना तो आत्मा कोई दूसरा रूप नहीं हो गया। आज भी आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है।
तुम्हारी बुद्धि में भूल है, वस्तु में भूल नहीं है। मेरा नाश नहीं हो सकता। कितनी उमंग की बात है, उछलने की बात है, आनंद की बात है। उछलता मेरा पौरुष आज। वस्तुत्व गुण, वस्तु गुण नहीं पढ़ना है। वस्तुत्व गुण तो तुम पढ़ लिया। वस्तुत्व गुण के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। मैं भी एक जीव नाम की वस्तु हूँ, मेरे में भी वस्तुत्व गुण है। अपने सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक प्रकट करने की मेरी सामर्थ्य है। अपनी अर्थ क्रिया करने की सामर्थ्य तो है, परख कार्य करने की सामर्थ्य नहीं। हमें क्यों सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है क्यों लगता है? इसलिए लगता है पर को हम अपना मानते हैं, पर के कार्यों को अपना मानते हैं। ये उठाने की सामर्थ्य नहीं है। इसको उठाने की सामर्थ्य तो कभी नहीं तुम में। निमित्त नैमित्तिक भाव से उठ जाती है तो तुम ऐसा समझते हो हमने उठाई है। उनने कोटि शिला उठाई, कोटि शिला, नारायण ने कोटि शिला उठाई। कितनी उठाई बता? पुराण पढ़े होंगे। कितनी उठाई? पहले नारायण ने कितनी उठाई थी, दूसरे नारायण ने कितनी उठाई, तीसरे नारायण ने कितनी उठाई और चौथे नारायण ने कितनी उठाई? पूरी कैसे क्यों नहीं उठा दी? पहले नारायण की तरह अंतिम नारायण ने क्यों उठाई, क्यों नहीं उठाई? उठी जितनी उठी। तू उठाने वाला नहीं है, तुझे सामर्थ्य नहीं है, इसलिए लगता है पर के कार्य को करना चाहता है, पर के कार्य को अपने कार्य मानता है। बोलने की सामर्थ्य नहीं है, उठने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जानने की भी सामर्थ्य नहीं है। शरीर को अपना मानता है, शरीर को भिन्न माने तो कौन रोक लेगा? कर्तव्य बुद्धि छोड़ देना चाहिए। सामर्थ्य का बहाना मत बनाओ। आत्मा जब वस्तु है तो अर्थ क्रिया है। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक प्रकट करने की सामर्थ्य है तुम्हारी। और तुम कह रहे सामर्थ्य नहीं है। अब तुम सही होगे या जिनवाणी सही होगी, दो में से एक ही सही होगा। जिनवाणी नहीं सकते, हमारी मान्यता झूठी है। निरंतर द्रव्य की अवस्था बदलती है और लोक में भी बदलने वाले का विश्वास नहीं करते। आज कुछ कह दे, कल कुछ कहे, संध्या को कुछ कह, उसका विश्वास करोगे तुम? पहिया घूमता रहा, उस पहिए पर बैठोगे कि सीट पर बैठोगे? बदलने वाले का विश्वास नहीं करते तो बदलने वाली पर्याय का विश्वास क्यों कर रहे हो? द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती है। द्रव्य की अवस्था ही बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता। अवस्था बदलते बदलते कहीं जीव अजीब हो जाए ऐसा नहीं होता। आभूषण बदलते बदलते कहीं सोना पीतल हो जाए ऐसा नहीं होता। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था बदलते बदलते मनुष्य ही बदल जाए ऐसा नहीं होता। ममत्व कौन से कर रहे हो? बदलने वाले से। द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती है, अवस्था ही बदलती है, मैं नहीं बदलता।
ऐसा जानकर हे भव्य ममत्व बुद्धि को छोड़ो, एकत्व बुद्धि छोड़ो, अस्तित्व गुण, कर्तृत्व बुद्धि छोड़ो, वस्तुत्व गुण, ममत्व बुद्धि छोड़ो। अरे छोड़ो, ये भाषा कही जा रही है। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत बिल संतम सम समालोक एन। आगे क्या लिखा? तेजस जगत मूर्त्वा सात्मिकत्व मोहम। तू एकत्व पर के साथ, मूर्ति के साथ एकत्व को अपने आप छोड़ देगा। जैसे ऋतु आती है, मोर अपने आप पंख छोड़ देते हैं। मोरों से पंख खींचने नहीं पड़ते, खींचने में हिंसा है। जंगलों में रहने वाले मुनीश्वर, जंगलों में रहने वाले मोर, और बस पंख छोड़ देते। कोई ब्रह्मचारी उसको समेट लेता था, वे उनको दे, बस पीछी बन गई। पैसा ही सब ना पाओगे, 5-5 हजार की पीछी, 500 की पीछी। और बोली बोलाई 5 लाख की। अरे पीछी बदलने का मतलब, ये पीछी तुम ले माने संयम धारण करो। जंगल में रहने वाले मोर, जंगल में रहने वाले मुनीश्वर, नेत्र हैं। अंतर इतना है, मोर तो मोही है और मैं मुनराज है, निर्मोही है। वस्तुत्व गुण को समझे और ममत्व न छूटे, ऐसा होता ही नहीं है। जिसका ममत्व नहीं छूटा है पर द्रव्यों के कारण में से, उसने द्रव्यत्व गुण को पढ़ा ही नहीं, सुना भी नहीं है। प्रमेयत्व गुण में छिपाने की बुद्धि खत्म, छिपा नहीं सकते आप। प्रमेयत्व नाम का गुण है उसमें, वो ज्ञान का विषय है। काहे को छिपाने की कोशिश कर रहे हो? छिपा छिपा करके काम करने की बुद्धि अच्छी नहीं है। छिपा के डर गई, भाई धरी रह जाएगी, पता नहीं पड़ेगा। छिपाने की बुद्धि, छिपाने की बुद्धि है, छिपाने की कुबुद्धि है। छिपाने की बुद्धि का खत्म। ये तो मंदिर में आकर के नहीं छोड़ते, जिनवानी उठाई और अपनी कौआ अलग कर दी, ऐसे छिपाए। अरे दूसरा पूजा कर लेगा, उससे दूसरा स्वाध्याय कर लेगा, और क्या करेगा? क्यों छिपाने की बुद्धि करते हो? छिपा के खा ली। क्यों करते हो छिपा के खाना? अगर जीवन में पवित्रता लानी है तुम्हें, तो कोई काम छिपा करके करने की कोशिश मत करो। प्रमेयत्व गुण रुकता न सम्यक ज्ञान पर से, जानियो यो ध्यान से। होता न सम्यक ज्ञान पर से, पर के कारण सम्यक ज्ञान रुकता भी नहीं है, पर के कारण सम्यक ज्ञान होता भी नहीं है। और प्रत्येक वस्तु में प्रमेयत्व नाम का जब गुण है, द्रव्य में गुण है और गुण में गुण का रूप है, गुण में गुण का रूप है, अभिनवभावी है। अब ये बताओ छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे तुम?
पाप छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटिया। आग लग गई सो रुई से दबा दी, दाबी दूबी ना रहे रुई। पाप सिर पे चढ़ के बोलता है, तुमने दृष्टांत सुना होगा, धागा दूना हो जाएगा। हमें सब मालूम है कौन ने चोरी करी है, धागा दूना हो गया, हम धागा पढ़ करके देते नो और बकवाद हो निकलो। जो चोर था उसने धागे को पहले ही आधा कर दिया, हम पहले ही आधो कर दिए, दोनों कहां से हो जाए। बस समझ लीजिए यही तो हमें कहने थी। ये युक्ति है, न्यायाधीश की युक्ति थी। देखो भाई, असली पति वह होगा इस स्त्री का जो इस छेद में से निकल आएगा। कमरा दोनों को बंद कर देंगे, इस छेद में से, नाली में से निकल आएगा, किवाड़ नहीं खोलने पड़ेंगे। तो ठीक है, उनने सोची हम निकल जाए, हमें स्त्री मिल जाए, स्त्री मिलेगी कि सजा मिलेगी। असली आदमी सोचने लगा भैया हम क्या करें, अब मिले न मिले हम क्या कर लें, हम तो इसमें से निकल नहीं सकते। और वो विद्याधर झट से निकल पड़ा विद्या के बल से, उन्हें पकड़ जाए। युक्तियां होती हैं, इसमें छल नहीं होता। क्यों? छल उसे कहते हैं, गुप्त पाप को छल कहते हैं, मायाचारी कहते हैं। भीतर में माया नहीं है, किसी को ठगने का भाव नहीं है, अन्याय करने का भाव नहीं है। छिपाने की कोशिश मत करो, छिपाओ मत ही अपने ज्ञान को, छिपाओ नहीं अपने गुरु के नाम को, छिपाओ मत ही अपने प्रवेश का पढ़ के ज्ञान करो। और थोड़ा थोड़ा समझने लगे। कब ने पूछी तुम्हें ज्ञान कैसे हो? वो तो हमने समय सार पढ़ा था। अच्छा, अब प्रवेश का नाम ले तो नहीं छोटू लगे वो, ऐसा समझ बैठे तुम। छेडारा पड़ी थी, छेडारा ऐसी लगते जैसे छोटी हो, किसी बड़े करने का हमने सटकन हमको स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, हम कछुए काय को पढ़ रहे हैं हम? ये 24 पुराण साहब का आचार, ये तो बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं। बाल बोध, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। अरे छोटे नहीं है, छोटे से बड़े बनाने वाले हैं। छोटे बन के पढ़ो, विनय से पढ़ो, जिज्ञासा से पढ़ो। छिपाने की कोशिश मत करो, अपना ज्ञान भी मत छिपाओ, गुरु का नाम भी मत छिपाओ। जहां छिपाने की वृत्ति आई, काम खत्म हो गया, ये समझना। क्यों? महाचारी से उदीर्णा होती है, महाचारी से उदीर्णा होती है पाप कर्म की। कितने प्रसंगों में हम असली बात छिपाने की कोशिश करते हैं। उस स्त्री ने बैराग का निमित्त बना दिया उसको आम खाने। मेरी स्त्री को आम खाने की अभिलाषा क्यों हुई? मुनराज बोले, स्त्री को आम खाने की अभिलाषा नहीं थी, उसे तो दिन धर्म की प्रभावना करने की अभिलाषा थी। बाने कह दी यूं। अच्छा, मेरे साथ ऐसा छल किया, मैं तो प्राण दे रहा हूं और वो छल कर रही मेरे साथ। धिक्कार है संसार को। द्वेष नहीं आया, उदासीनता आई। ज्ञानी को उदासीनता आती है,
अज्ञानी को द्वेष आता है। फिर हमें बहुत गुस्सा आई, माने द्वेष आया, तुम्हें वैराग्य नहीं आया। क्यों? तुमने जिनवाणी का विचार नहीं किया। इनका उदय ऐसा ही है, हमारा उदय ऐसा ही है, इनका उदय ऐसा ही है, क्या करे? ये परिणमन ऐसा ही है और परिणमन ही ऐसा है, स्वभाव तो ऐसा नहीं है। दोनों ओर से ही लगाना चाहिए इसमें। द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं और अवस्था ही बदलती हैं। काय को छिपा रहे, का छिपा रहे, का छिपा रहे, सोचो। न घटता है न बढ़ता है, सदा काल अपने में रहता है। तुम अपने को कम ज्यादा क्यों देख रहे हो? अगर रघु गुण है ना, एक भी गुण निकल करके बाहर नहीं गया तो तुम कैसे कंगाल हो गए? बताओ। तो कंगाल कैसे हो गए? गरीब कैसे हो गए? पैसा चलोगे तो गरीब हो गए, हम सब लुट गो, हाँ सब चलो, हमारा कुछ नहीं गया। सदैव प्रसन्न रहो, अगुर लघुत्व गुण तुम्हारे अंदर भीतर बैठा है। तुम अगुर लघुत्व गुण के गुणी हो, धर्मी हो। अगुर लघुत्व गुण की अपेक्षा आत्मा को अगुर लघु कहेंगे। आत्मा न घटता है न बढ़ता है, क्यों? उसमें अगुर नाम का गुण है और अपने नहीं रहता है। देह से बाहर है नहीं और देह में आत्मा, देह आत्मा है नहीं। सामान्य गुणों का विचार करो, गुणों के माध्यम से तत्व विचार करो, अपनी स्वतंत्र सत्ता को पहचानो, अपनी भूलों को निकालो, अपने दोषों को छोड़ो, अपने गुणों को प्रकट करो। नमो अरहंतारम। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख थे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो।